प्रायश्चित प्रकरण में चोरी तथा अभक्ष भक्षण का प्रायश्चित, प्रकीर्ण पापों का प्रायश्चित, समस्त पापों की एकत्र मुक्ति के विविध उपाय, पतिव्रता को कोई पाप नहीं लगता, पतिव्रता के महात्म्य में देवी सीता का आख्यान, सीता द्वारा अग्नि स्तुति, ज्ञान योग की प्रशंसा तथा प्रायश्चित प्रकरण का उपसंहार। व्यास जी ने कहा, मनुष्य, स्त्री, गृह, वापी, कूप तथा जलाशयों का अपहरण करने पर चांद्रायण व्रत करने से शुद्धि होती है। दूसरे के घरों से अल्प सार वाली अर्थात सामान्य वस्तुओं की चोरी करने पर उस पाप से अपनी शुद्धि के लिए कृष्ण शांतपन व्रत करना चाहिए। द्विजोत्तम, यदि इच्छापूर्वक अपनी जाति वाले बांधवों के घर से धान्य, अन्न तथा धन की चोरी करें तो अर्धकृच्छ व्रत का पालन करने से शुद्धि होती है। भक्ष एवं भोज्य पदार्थों तथा यान, शय्या, आसन, पुष्प, मूल तथा फलों की चोरी की शुद्धि पंचगव्य प्राशन से होती है। तृण, काष्ठ, वृक्ष, शुष्कान्न, गुड़, वस्त्र, चर्म तथा मांस की चोरी करने पर 3 रात्रि तक भोजन नहीं करना चाहिए। मणि, मोती, मूंगा, तांबा, चांदी, लोहा, कांसा तथा पत्थर की चोरी करने पर 12 दिन तक कण टूटे चावल का भक्षण करना चाहिए। कपास, रेशम, ऊन, 2 खुर तथा 1 खुर वाले पशु, पक्षी, गंध, औषधि तथा रस्सी का हरण करने पर 3 दिन तक जलमात्र पीकर रहना चाहिए। मनुष्य का मांस भक्षण करने पर चांद्रायण व्रत करना चाहिए। कौवा, कुत्ता, हाथी, वराह और कुक्कुट का मांस खाने पर तप्तकृच्छ व्रत से शुद्धि होती है। कच्चा मांस खाने वाले जानवरों, सियारों तथा बंदरों का मांस तथा मलमूत्र भक्षण करने पर तृप्तकृच्छ व्रत करना चाहिए तथा 12 दिनों तक उपवास करके कुष्मांड संज्ञक मंत्रों से घी की आहुति देनी चाहिए। नेवला, उल्लू तथा बिल्ली का मांस भक्षण करने पर शांतपन व्रत करना चाहिए। शिकारी पशु, ऊंट और गधे का मांस खाने पर तृप्तकृच्छ व्रत से शुद्धि होती है। पहले निर्दिष्ट विधान के अनुसार व्रत के समान ही संस्कार भी करना चाहिए। बक, बगुला, बलाक, बकपंक्ति, हंस, करंडव, चक्रवाक तथा प्लव पक्षी का मांस भक्षण करने पर 12 दिन तक भोजन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। कपोत, तिड्डिब, शुक, सारस, उलुक तथा कलहंस का मांस भक्षण करने पर भी यही व्रत 12 दिन तक उपवास करना चाहिए। शिशुमार, नीलकंठ, मछली का मांस तथा गीदड़ का मांस भक्षण करने पर भी यही उपर्युक्त व्रत करना चाहिए। कोयल, मत्स्य, मेंढक तथा सर्प भक्षण करने पर 1 मास तक गोमूत्र में अधप के यवका या यव के सत्तू आदि का भक्षण करने से शुद्धि होती है। जलचर, जलज, प्रदूत अर्थात चोंच द्वारा ठोकर मारकर आहार करने वाले कौवा आदि, नखविष्किर अर्थात तितिर आदि और लाल पैर वाले पक्षियों का मांस भक्षण करने पर 1 सप्ताह तक ये उपर्युक्त व्रत करना चाहिए। कुत्ते का मांस, सूखा मांस तथा अपने लिए बनाया मांस खाने पर उस पाप को हटाने के लिए 1 महीने तक ये ऊपर कहा गया व्रत करना चाहिए। बैगन, बुस्तृण, सहजन, कुकुंड, करक, शंख और कुंभिक का भक्षण करने पर प्राजापत्य व्रत करना चाहिए। प्याज एवं लहसुन भक्षण करने पर चांद्रायण व्रत करना चाहिए। नाली का शाक, तंडुलीय चौलाई का साग खाने पर प्राजापत्य व्रत से शुद्धि होती है। अश्मांतक तथा पोत का भक्षण करने पर तप्तकृच्छ व्रत करने से शुद्धि होती है। ककुंभ के अंडे का भक्षण करने पर प्राजापत्य व्रत से शुद्धि होती है। अलाबू, वर्तुलाकार अर्थात गोल लौकी तथा किंशुक, पलाश का भक्षण करने पर भी यही व्रत करना चाहिए। इच्छा पूर्वक उदुम्बर, गूलर का भक्षण करने पर तप्तकृच्छ से शुद्धि होती है। किसी शास्त्रीय उपदेश के बिना व्यर्थ ही या केवल अपने लिए कृसर, अन्न, संयाव, लपसी, खीर और मालपुआ के समान पदार्थ भक्षण करने पर 3 रात्रि तक व्रत करने से शुद्धि होती है। पीने के अयोग्य दूध का पान करने पर सावधानी पूर्वक गोमूत्र से पके यावक का आहार करने से 1 मास में ब्रह्मचारी शुद्ध होता है। ब्याने के 10 दिन हुए बिना अथवा गर्भिणी और बिना बच्चे वाली गौ, भैंस और बकरी का दूध पीने पर यही व्रत करना चाहिए। इनके दूध के विकार अर्थात घी, दही का आदि का मोहवश भक्षण करने पर मनुष्य 7 रात्रि तक गोमूत्र में अधप के यवका अथवा यव के सत्तू आदि का भोजन करने से शुद्ध होता है। मृत्यु के अनंतर होने वाले नवश्राद्ध, मृत व्यक्ति के प्रथम दिन से लेकर 10वें दिन तक किए जाने वाले श्राद्ध, जनना शौच तथा मरना शौच में भोजन करने पर ब्राह्मण समाहित होकर चंद्रायण व्रत करने से शुद्ध होता है।
जो अधिकारी न नित्य अग्नि में हवन करता है, न अग्रासन भोजन करने से पूर्व ब्राह्मण तथा अतिथि को भोजन कराता है, न गोग्रास ही निकालता है देता है, उसका अन्न भक्षण करने पर द्विज को चांद्रायण व्रत करना चाहिए। जो अभोज्य है उन सभी का तथा अंत्यजों का पकवान ग्रहण करने पर तप्त कृष्ण व्रत से शुद्धि होती है। बिना जाने चांडाल का अन्न भक्षण करके द्विज को भली भांति चांद्रायण व्रत करना चाहिए और जानबूझकर ऐसा करने पर 1 वर्ष तक कृप्ष व्रत का पालन करके पुनः द्विजत्व प्राप्ति के लिए संस्कार करना चाहिए। सुराभिन्न मद्य का पान करने पर चांद्रायण व्रत करना चाहिए और अभोज्यान्न भक्षण करने पर प्राजापत्य व्रत से शुद्धि होती है। मलमूत्र एवं वीर्य का भक्षण करने पर भी यहाँ प्राजापत्य नामक व्रत करना चाहिए। अन्य सभी कहे गए पापों में यथाविधि 1 दिन का उपवास करना चाहिए। ग्राम सूकर, गदहा, ऊंट, श्रगाल, बंदर तथा कौवे के मलमूत्र का भक्षण करने पर द्विज को चांद्रायण व्रत करना चाहिए। अज्ञान से मलमूत्र का भक्षण करने और सुरा का स्पर्श करने पर 3 वर्ण वाले द्विजातियों को पुनः संस्कार करना चाहिए। अज्ञानवश कच्चा मांस भक्षी पक्षियों के मल पुरुष का भक्षण हो जाने पर द्विजोत्तमों को माह शांतापन नामक व्रत करना चाहिए। गृध्र, मेढक, कूरर पक्षी एवं विष्किर नख से बिखेर कर खाने वाले पक्षी का भक्षण करने पर अथवा इनके मूत्र पुरुषादि का भक्षण करने पर कृच्छ व्रत करना चाहिए। ब्राह्मण का उच्छिष्ट भक्षण करने पर प्राजापत्य व्रत से शुद्धि होती है। क्षत्रिय का उच्छिष्ट भक्षण करने पर तृप्तकृक्ष नामक व्रत करना चाहिए। वैश्य का उच्छिष्ट ग्रहण करने पर अतिकृप्ष और शूद्र का उच्छिष्ट ग्रहण करने पर ब्राह्मण को चांद्रायण व्रत करना चाहिए। सुरा के पात्र में जल पीने पर चांद्रायण व्रत करना चाहिए। कुत्ते का जूठा खाने पर द्विज की शुद्धि 3 रात्रि तक उपवास करने से होती है। कुत्ते का पितशेष इच्छापूर्वक ग्रहण करने वाले को 3 रात्रि तक गोमूत्र में पके हुए यवान्न का आहार मात्र ग्रहण करना चाहिए। यदि मल तथा मूत्र आदि से दूषित जल का पान कर ले तो उस पाप की शुद्धि के लिए शांतपन नामक व्रत बतलाया गया है। चांडाल के कूप से तथा उसके बर्तनों में यदि ज्ञान पूर्वक ब्राह्मण जल पी ले तो उस पाप की शुद्धि के लिए कृप्ष शांतपन नामक व्रत करना चाहिए। चांडाल के द्वारा स्पर्श हुआ जल पीने पर द्विजोत्तम 3 रात्रि तक पंचगव्य ग्रहण करने से शुद्ध होता है। महापातकी का स्पर्श होने पर बिना स्नान किए यदि द्विज जानबूझकर मोहवश भोजन करता है तो उसे तप्तकृच्छ करना चाहिए। प्रमादवश महापातकी चांडाल या रजस्वला का स्पर्श कर भोजन करने पर 3 रात्रि पर्यंत उपवास से शुद्धि होती है। भगवान ब्रह्मा ने कहा है कि स्नान के योग्य व्यक्ति यदि बिना स्नान किए भोजन करता है तो वो अहोरात्र उपवास करने से शुद्ध हो जाता है, किंतु ज्ञान पूर्वक भोजन करने पर कृच्छ व्रत करने से शुद्धि होती है। शुष्क, बासित आदि तथा गौ आदि द्वारा दूषित उच्छिष्ट पदार्थों का भोजन करने पर 1 दिन का उपवास अथवा कृच्छ व्रत का चतुर्थांश व्रत करना चाहिए। अज्ञान में अभोज्य पदार्थों के भक्षण होने वाले पाप की शुद्धि के लिए संवत्सर के अंत में ब्राह्मण को बार बार कृच्छ व्रत करना चाहिए और जानबूझकर ऐसा होने पर इसे विशेष रूप से करना चाहिए। संस्कारहीन पुरुषों का यज्ञ कराने और दूसरों का अंत्येष्टि कर्म तथा अभिचार कर्म करने पर 3 कृच्छ व्रत करने से शुद्धि होती है। ब्राह्मण आदि के द्वारा मारे गए पुरुषों का दाहादि कर्म करने पर गोमूत्र में पके यवान्न का आहार करने और प्राजापत्य व्रत करने से शुद्धि होती है। तेल लगाकर और मलमूत्र का त्याग कर शमश्रु कर्म करने से, दाढ़ी आदि बनाने तथा मैथुन करने पर अहोरात्र उपवास करने से शुद्धि होती है। 1 दिन विवाहाग्नि गुहाग्नि का त्याग करके अर्थात उस अग्नि में हवन न करने से द्विजोत्तम 3 दिन उपवास करने से शुद्ध होता है और 3 दिन तक नित्य हवन न करने पर 6 दिनों के उपवास से शुद्ध होता है। प्रमादवश 10 दिन अथवा 12 दिन तक गुहाग्नि का त्याग करने पर उस पाप की शुद्धि के लिए कृच्छ चांद्रायण व्रत करना चाहिए। भगवान प्रभु ने बतलाया है कि पतित व्यक्ति से द्रव्य लेने पर उस द्रव्य का त्याग कर देने से शुद्धि होती है। साथ ही कृच्छ शांतपन व्रत करना चाहिए। प्रायोपवेशन व्रत से भ्रष्ट तथा संन्यास आश्रम से च्युत व्यक्ति को 3 कृच्छ और 3 चांद्रायण व्रत करना चाहिए। पुनः जाता कर्मादि संस्कारों द्वारा संस्कृत होने पर धर्म की वृद्धि चाहने वाले द्विजों को भली भांति व्रत का पालन करना चाहिए। प्रातः संध्या न करने पर उस दिन वैसे ही बिना भोजन किए संयम मन होकर रहना चाहिए और सायं संध्या न करने पर रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। ग्राह्य पत्याग्नि में
समधा न डालने पर अर्थात नित्य हवन, नित्य कर्म, अग्निहोत्र न करने पर उस पाप की शुद्धि के लिए स्नान करके पवित्रता पूर्वक समाहित होकर 8000 गायत्री का जप करना चाहिए। गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी व्यक्ति यदि प्रमाद से संध्या नहीं करता है तो स्नान करके उपवास करने से वह शुद्ध हो जाता है और थकान के कारण संध्या न करने वाला संयम मन एकाग्रकार पश्चाताप मात्र करने से शुद्ध हो जाता है। वेद में बताए गए नित्य कर्मों का लोप करने तथा स्नातक के व्रत का लोप करने पर स्नातक को 1 दिन का उपवास करना चाहिए। अग्नि का परित्याग करने वाले द्विजोत्तमों को 1 वर्ष तक कृच्छ्र व्रत करना चाहिए और संस्कारहीन व्यक्ति चांद्रायण व्रत करने और गोदान करने से शुद्ध हो जाता है। नास्तिकता करने वाले द्विज को प्राजापत्य व्रत का पालन करना चाहिए। देवता से तथा गुरु से दोह करने पर तप्त कृच्छ्र व्रत करने से शुद्धि होती है। इच्छा पूर्वक ऊंट या गधे की सवारी करने पर 3 रात्रि पर्यंत उपवास करने से शुद्धि होती है। इसी प्रकार नग्न होकर जल में प्रवेश करने पर 3 रात तक उपवास करना पड़ता है। पंक्ति से बहिष्कृत यदि ऐसे लोग हैं जिनके लिए विशेष प्रायश्चित का उपदेश नहीं किया गया है, वे लोग 1 मास तक नियम पूर्वक षटान्न काल तक 3 दिन भोजन न कर तीसरे दिन सायं केवल 1 बार सात्विक अविष्यान्न भोजन करें, संहिता जप, वेद संहिता के मंत्रों का पाठ करें तथा शाकल होम, बौधायन स्मृति प्रश्न अध्याय 3 के अनुसार करें तो शुद्ध हो सकते हैं। नीला या लाल वस्त्र धारण करने पर ब्राह्मण 1 अहोरात्र उपवास करने के अनंतर स्नान कर पंचगव्य का पान करने से शुद्ध होता है। चांडाल को वेद, धर्मशास्त्रों तथा पुराणों का उपदेश करने पर चांद्रायण से शुद्धि होती है। इसके अतिरिक्त उसकी निष्कृति निस्तार का कोई अन्य उपाय नहीं है। उद्वंध, फांसी आदि द्वारा मरे व्यक्ति का कदाचित स्पर्श होने पर ब्राह्मण चांद्रायण अथवा प्राजापत्य व्रत करने से शुद्ध होता है। प्रमादवश यदि झूठे मुंह बिना आचमन किए द्विज चांडाल आदि का स्पर्श करता है तो स्नान कर 8000 गायत्री का जप करना चाहिए। ब्रह्मचारी को तो सम्माहित होकर 3 रात उपवास करके भली भांति 100 बार द्रुपदा मंत्र का जप करना चाहिए और फिर पंचगव्य प्राशन करके उसकी शुद्धि होती है। जो छिष्ट मुख द्विज इच्छा पूर्वक चांडाल तथा पतित आदि का स्पर्श करता है उसे शुद्धि के लिए प्राजापत्य व्रत करना चाहिए। चांडाल, अशौच युक्त व्यक्ति, शव, रजस्वला स्त्री, उनसे स्पृष्ट व्यक्ति तथा पतित का स्पर्श करने पर शुद्धि के लिए स्नान करना चाहिए। प्रमादवश चांडाल, अशौच युक्त व्यक्ति तथा शव, इनको स्पर्श किए व्यक्ति का स्पर्श होने पर स्नानोपरांत आचमन करके एकाग्र होकर गायत्री जप करना चाहिए। द्विजोत्तमों, यदि जानबूझकर चांडाल आदि द्वारा स्पर्श किए व्यक्ति का स्पर्श करें तो उसे उस पाप की शुद्धि के लिए स्नान करके आचमन करना चाहिए, ऐसा पितामह देव ने कहा है। भोजन करते समय ब्राह्मण के गुदा मार्ग से कदाचित मलस्त्राव हो जाए तो शौच करने के अनंतर स्नान करना चाहिए और उपवास करके धृत से हवन करें। चांडाल एवं अंत्यज के शव का स्पर्श करके शुद्धि के लिए कृच्छ्र व्रत करना चाहिए। उपटन आदि लगाने के बाद अस्पृश्य व्यक्ति का स्पर्श होने पर 1 अहोरात्र उपवास करने से शुद्धि होती है। सुरा का स्पर्श करके द्विज 3 प्राणायाम करने से शुद्ध होता है। प्याज लहसुन का स्पर्श होने पर धृत का प्राशन करने से शुद्ध होता है। कुत्ते के काटने पर ब्राह्मण को कुत्ते के स्पर्श की प्रायश्चित के साथ 3 दिन सायंकाल केवल दूध पीना चाहिए। नाभि के ऊपरी भाग में काटने पर यही क्रिया प्रायश्चित 2 बार करनी चाहिए। इसी प्रकार बाहु में काटने पर यही क्रिया 3 बार और मस्तक में काटने पर 4 बार करनी चाहिए अथवा कुत्ते के काटने पर द्विजोत्तमों को स्नान करके गायत्री का जप करना चाहिए। स्वस्थ रहते और धन होने पर भी जो द्विजोत्तम प्रतिदिन विहित 5 महायज्ञों को बिना संपन्न किए भोजन करता है वो अर्धकृच्छ्र व्रत करने से शुद्ध होता है। जो अग्निहोत्री ब्राह्मण पर्वों में उपस्थान नहीं करता है, जो ऋतुकाल में भार्या के साथ सहवास नहीं करता है, वो अर्धकृच्छ्र व्रत से शुद्ध होता है। कोई आर्त मलमूत्र के वेग से आर्त्रस्त व्यक्ति यदि जल के अभाव में मलमूत्र का त्याग अकस्मात कर देता है या जल के मध्य में रहता हुआ मलमूत्र के वेग से आर्त होने के कारण जल के मध्य ही अकस्मात मलमूत्र का त्याग कर देता है तो मलमूत्र का प्रक्षालन कर ग्राम या नगर आदि के बाहर नदी आदि में शरीर पर धारित समस्त वस्त्रों के साथ उसे स्नान करना चाहिए तथा गौ का स्पर्श करना चाहिए, तभी शुद्धि होती है। जानबूझकर सूर्योदय काल तक शयन करने वाले अथवा आलस्यवश
सोए रहने के कारण सूर्योदय कालीन अनुष्ठान को न करने वाले ब्राह्मण को सूर्योदय के समय जल में प्रविष्ट होकर 8000 गायत्री का जप तथा 3 दिन तक उपवास करना चाहिए। इच्छापूर्वक मृत शूद्र के शव का अनुगमन करने पर द्विजोत्तम को नदी के किनारे 8000 गायत्री का जप करना चाहिए। ब्राह्मण के वध करने की झूठी शपथ करने पर ब्राह्मण को यावकान्न यव के सत्तू या उससे बने हुए किसी अन्य पदार्थ से चांद्रायण व्रत करना चाहिए। एक ही पंक्ति में बैठे हुए ब्राह्मणों को विषम दान करने पर कृप्छ व्रत करने से शुद्धि होती है। चांडाल की छाया का स्पर्श होने पर स्नान करके धृत का प्राशन करना चाहिए। अशुद्धि की स्थिति में अग्नि अथवा चंद्रमा का दर्शन कर सूर्य का दर्शन करना चाहिए। मनुष्य की हड्डी का स्पर्श होने पर स्नान करने से शुद्धि होती है। मिथ्या असत विषय का अथवा दंभपूर्ण अध्ययन करने पर 1 वर्ष तक भिक्षाव्रत ग्रहण करना चाहिए। कृतज्ञ को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए 5 वर्ष तक ब्राह्मण के घर में निवास करना चाहिए। ब्राह्मण को होमकार तथा गुरुजनों को त्वंकार तुम कहने पर स्नान करके दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए और उन्हें प्रणाम के द्वारा प्रसन्न करना चाहिए। तृण द्वारा भी उनकी ताड़ना करने पर, वस्त्र द्वारा कंठ बांधने पर, विवाद में पराजित करने पर, प्रणाम के द्वारा उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। ब्राह्मण को धमकाने पर, कृप्छ व्रत और पटक देने पर अति कृप्छ व्रत करना चाहिए। विप्र का रक्त बहाने पर कृप्छ और अति कृप्छ दोनों व्रत करना चाहिए। गुरु को गाली या शाप देने पर या उनसे झूठ बोलने पर उस पाप की शुद्धि के लिए पाप के तारतम्य के अनुसार 1 रात या 3 रात का उपवास रखना चाहिए। देवताओं और ऋषियों की ओर थूकने तथा उनके प्रति आक्रोश आक्षेप प्रकट करने पर उन्मुख अंगार वाली लकड़ी से जीभ का दाह करना चाहिए और स्वर्ण का दान करना चाहिए। जो द्विज देवताओं के उद्यान में एक बार भी मलमूत्र विसर्जित करता है तो शुद्धि के लिए मूत्रेंद्रिय का छेदन कर देता चाहिए अथवा चांद्रायण व्रत करना चाहिए। जो द्विजोत्तम देव मंदिर में मोहवश मूत्रोत्सर्ग करता है उसे मूत्रेंद्रियम का उच्छेद करके चांद्रायण व्रत करना चाहिए। देवताओं ऋषियों तथा देवों देवतुल्य महापुरुषों माता पिता गुरु आदि की निंदा करने पर द्विजोत्तम को भली भांति प्राजापत्य व्रत करना चाहिए। इसके साथ संभाषण करने पर स्नान करके देवताओं की पूजा करनी चाहिए। उन्हें देखने पर सूर्य का दर्शन करना चाहिए तथा विश्वेश्वर का स्मरण करना चाहिए। जो सभी प्राणियों के अधिपति विश्वेशान की निंदा करता है उसके पाप की शुद्धि 100 वर्षों में भी संभव नहीं है। पर पश्चाताप पूर्वक पहले चांद्रायण व्रत करें, अनंतर कृप्छ और अति कृप्छ व्रतों को श्रद्धा पूर्वक करके देवशंकर की शरण में जाएं। ऐसा करने पर देवशंकर की कृपा से ही पाप से मुक्ति हो जाती है। विधि पूर्वक अपना सर्वस्व दान करने से सभी पापों की शुद्धि हो जाती है। इसी प्रकार विधि पूर्वक चांद्रायण व्रत करके कृप्छ और अति कृप्छ करने से ही सभी पाप दूर हो जाते हैं। पुण्य क्षेत्रों की यात्रा सभी पापों को दूर कर देती है। मनुष्यों के लिए देवताओं की आराधना करना संपूर्ण पापों के नाश का अचूक साधन है। अमावस्या तिथि आने पर जो शिव की भली भांति आराधना करता है और ब्राह्मणों को भोजन कराता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तथा कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महादेव शंकर का पूजन कर ब्राह्मण को भोजन कराने से सभी पापों से मुक्ति हो जाती है। त्रयोदशी की रात्रि के प्रथम याम में उपहार सहित त्रिलोचन इस शंकर का दर्शन करने से मनुष्य सभी पातकों से मुक्त हो जाता है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को पूर्वाह्न में समाहित होकर नदी में स्नान कर उपवास करके यम, धर्मराज, मृत्यु, अंतक, व्यवस्थव, काल तथा सर्वभूत विनाशक इनमें प्रत्येक के निमित्त तेल मिश्रित 7 जलांजलि प्रदान करने वाला सभी पातकों से मुक्त हो जाता है। प्रायश्चित के प्रसंग से उपदिष्ट इन सभी व्रतों में शांत और संयत मन होकर ब्रह्मचर्य, भूमि शयन, उपवास तथा ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। अमावस्या को पितामह ब्रह्मा को उद्दिष्ट करके 3 ब्राह्मणों की पूजा करने से सभी पातकों से मुक्ति हो जाती है। शुक्ल पक्ष की षष्ठी को समाहित होकर उपवास करके सप्तमी को सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। इससे सभी पापों से मुक्ति हो जाती है। शनिवार को भरणी नक्षत्र और चतुर्थी तिथि होने पर ऐसे योग में जो मनुष्य यमराज का पूजन करता है वो 7 जन्मों में किए गए पापों से मुक्त हो जाता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी को निराहार रहकर द्वादशी को जनार्दन की पूजा करने से महापापों से मुक्ति मिल जाती है। सूर्य तथा चंद्र ग्रहण आदि समयों में जप, तप, तीर्थ सेवा और देवता आदि ब्राह्मणों का पूजन महापातकों से शुद्ध करने वाला होता है। सभी पापों से मुक्त होने पर
जो मनुष्य नियम पूर्वक पुण्य तीर्थों में प्राणों का त्याग करता है वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। मृत पति के साथ अग्नि में प्रवेश करने वाली नारी ब्रह्मघाती, कृतज्ञ अथवा महापातकों से दूषित भी पतिका का उद्धार कर देती है। विद्वानों ने स्त्री के लिए सभी प्रकार के पापों का यही पातिव्रत धर्म पालन ही श्रेष्ठ प्रायश्चित बतलाया है। इसमें विचार नहीं करना चाहिए। जो नारी पतिव्रता है और पति की सेवा शुश्रूषा में अनुरक्त है उसके लिए न तो इस लोक में कोई पाप है न परलोक में। पातिव्रत धर्मपरायण पतिव्रता स्त्री रुद्राणी ही होती है, इसमें संदेह नहीं। इस संसार में कोई भी मनुष्य इसे कभी भी पराजित करने में समर्थ नहीं है। उदाहरण के लिए दशरथ के पुत्र राम की तीनों लोकों में प्रसिद्ध सुंदर पत्नी देवी सीता ने राक्षसेश्वर रावण को पराजित कर दिया था। काल से प्रेरित राक्षस राज रावण ने राम की सुंदर तथा विशाल नेत्रों वाली भार्या सीता को प्राप्त करने की इच्छा की। उनके माया से तपस्वी का वेश धारण कर जनशून्य वन में विचरण निवास करती हुई कामिनी सीता का अपहरण करने का विचार किया। तब पतिव्रता भगवती सीता ने रावण के दुष्ट भाव को समझकर अपने पति दशरथ पुत्र राम का स्मरण किया और पवित्र मुस्कान वाली उस सीता देवी ने अवसत्य अग्नि की शरण ग्रहण की। राम की पत्नी सीता देवी हाथ जोड़कर साक्षात पति के समान सभी दोषों को नष्ट करने वाले महायोग रूप अच्युत अग्नि की शरण में गई और उनकी स्तुति करने लगी। महायोग स्वरूप परम गहन रहस्य स्वरूप कृतांत दहन करने वाले सभी प्राणियों के नियामक काल रूपी अग्नि को मैं नमस्कार करती हूँ। मैं सभी और मुख वाले सभी प्राणियों में हृदय में स्थित दीप्त शरीर वाले आत्मरूप तथा साक्षी देव पावक अग्नि को नमस्कार करती हूँ। मैं ब्राह्मणों के उपकारक ब्रह्मरूपी कृतिवासा शरणागत वत्सल परम पद रूप भूतेश वही की शरण ग्रहण करती हूँ। मैं जगन मूर्ति सभी तेजों के उद्भव स्थान महायोगेश्वर परम सृष्टि आदित्य और ओमकार स्वरूप वहीरदेव की शरण ग्रहण करती हूँ। मैं महाग्रास त्रिशूली भोग एवं मोक्ष रूप फलों के प्रदाता योगियों के ईश और रुद्र स्वरूप कालाग्नि की शरण ग्रहण करती हूँ। मैं भूर्भुव तथा स्वस्वरूप हिरण्यग्रह में सुप्तगुप्त विरूपाक्ष तथा अमित तेजस्वी आप महान की शरण ग्रहण करती हूँ। सभी प्राणियों में अवस्थित वैशानर की मैं शरण ग्रहण करती हूँ। मैं हव्य तथा कव्य को वहन करने वाले ईश्वर वही देव की शरण में हूँ। मैं उस पर तत्व वर्णीय साक्षात सविता और तेजोरूप परम ज्योति अग्नि की शरण ग्रहण करती हूँ। हव्य वाहन आप मेरी रक्षा करें। इस वही यष्टक का जप करके यशस्विनी उन्मीलित नेत्रों वाली राम की पत्नी सीता मन से राम का ध्यान करती हुई स्थित हो गई। स्तुति करने के अनंतर उस आवसत्य अग्नि से अत्यंत उपदीप्त स्वरूप वाले दुष्ट भाव वाले रावण पर क्रुद्ध होने के कारण तेज से जलते हुए के समान भगवान महेश्वर हव्य काव्य प्रकट हो गए। रावण के वध की इच्छा से मायामती सीता को उत्पन्न कर वे पावक अग्निदेव धर्ममयी सीता को लेकर अंतर्निहित हो गए। धर्ममयी सीता जैसी ही उस महामयी सीता को देखकर राक्षस राज रावण उसे लेकर सागर के मध्य में स्थित लंका चला गया। रावण का वध करके भगवती सीता को प्राप्त कर लक्ष्मण सहित राम का मन शंकायुक्त हो गया। जन सामान्य को विश्वास दिलाने के लिए वो माया से निर्मित सीता उद्दीप्त अग्नि में प्रविष्ट हो गई और अग्नि ने उन्हें अपने में मिला लिया। मायामयी सीता को अपने में लीन कर लेने के पश्चात उग्र किरणों वाले भगवान पावक अग्नि ने राम को वास्तविक सीता का दर्शन कराया। इससे पावक देवताओं के प्रिय बन गए। सुंदर मध्य भाग वाली उस जनक की पुत्री ने अपने दोनों हाथों से अपने स्वामी राम के दोनों चरण पकड़कर भूमि पर प्रणाम किया। सीता को देखकर आश्चर्यचकित नेत्रों वाले रघुवंशी राम ने प्रसन्न मन हो सिर से प्रणाम कर अग्नि को संतुष्ट किया। भगवान राम ने वरही से कहा, मेरे समीप में आई ये दिव्य गुणों वाली सीता किस प्रकार पहले आप द्वारा अपने में लीन की जाती हुई देखी गई। लोगों को अपने में पचा लेने वाले तथा हव्य को वहन करने वाले अग्नि ने उस दशरथ पुत्र राम से सभी लोगों की सन्निधि में वो सब बताया जो पूर्व में घटित हुआ था। मिथिला नरेश जनक ने तप द्वारा रुद्र प्रिया पार्वती की आराधना करके देवी की अत्यंत प्रिय जिन सीता को पुत्र रूपी में प्राप्त किया था, वो पति सेवा परायणा सुंदर शील वाली पतिव्रता को रावण चाह रहा है। जब मैंने ये जाना तब मैंने भगवती सीता मैं पार्वती के पास ले गया और राक्षस राज रावण द्वारा ले जाई गई जिन सीता को आपने प्राप्त किया है उन्हें मैंने रावण के वध के लिए माया से निर्मित किया था। उन्हीं के लिए आपने लोगों का विनाश करने वाले दुष्ट राक्षस राज रावण को मारा है तथा मैंने उन्हीं मायामयी सीता को उपसंहत
अपने में लीन कर लिया है। मेरे कहने से आप इन विशुद्ध जानकी को ग्रहण करें और अपने आप को प्रभव अव्यय नारायण देव के रूप में देखें। ऐसा कहकर सभी ओर शिखा ज्वाला तथा सभी ओर मुख वाले भगवान प्रचंड अमित तेजो रूप अग्निदेव, राघव राम तथा अन्य लोगों द्वारा सम्मानित होकर अंतर्ध्यान हो गए। ये मैंने आप लोगों को पतिव्रताओं का महात्म्य बतलाया। इसे स्त्रियों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला प्रायश्चित कहा गया है। संपूर्ण पापों से युक्त पुरुष भी भली भांति संयत होकर पुण्य तीर्थों में अपना शरीर त्याग करके पाप से मुक्त हो जाता है, अथवा पृथ्वी के सभी पुण्य तीर्थों में स्नान करने से द्विज पुरुष समस्त संचित पापों से मुक्त हो जाता है। व्यास जी ने कहा, इस प्रकार आप लोगों से मैंने इस मानव धर्म का और महेश्वर की आराधना के लिए सनातन ज्ञान योग का वर्णन किया। जो इस विधि से युक्त होकर ज्ञान योग का पालन करता है वो महादेव का दर्शन करता है। दूसरा व्यक्ति सैकड़ों कल्पों में भी उनका दर्शन नहीं कर सकता। जो इस परम धर्म और परमेश्वर संबंधी ज्ञान की स्थापना अधिकारी लोगों में प्रतिष्ठा करता है, संसार में उससे बढ़कर और कोई नहीं है। उसे श्रेष्ठ योगी माना गया है। इसकी स्थापना करने में समर्थ होने पर भी जो व्यक्ति मोहवश धर्म एवं ज्ञान की स्थापना नहीं करता, वो योग संपन्न मुनि होने पर भगवान का अत्यंत प्रिय नहीं होता। इसलिए सदा ही विशेष रूप से धर्मयुक्त, शांत और श्रद्धा संपन्न ब्राह्मणों को इसका उपदेश करना चाहिए। जो मेरे एवं आपके बीच हुए इस संवाद को नित्य पढ़ेगा वो सभी पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करेगा। श्राद्ध में अथवा देव कार्य, पूजा आदि में ब्राह्मणों के सम्मुख प्रसन्न मन से नित्य इसका पाठ करना चाहिए तथा द्विजातियों को इसे सुनाना चाहिए और सुनना भी चाहिए। जो योगात्मा इसके अर्थ का विचार कर पवित्र ब्राह्मणों को इसे सुनाता है वो दोष रूपी कंचुक आवरण का परित्याग कर भगवान महेश्वर को प्राप्त करता है। इतना कहने के बाद सत्यवती के पुत्र भगवान व्यास मुनियों तथा सूत जी को आश्वासन प्रदान कर जैसे आए थे वैसे ही चले गए।